ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आपका सुख आप में ही है, आपके ही अमूर्त शरीर में है और आपका अमूर्त शरीर बंद नेत्रों से आपको अनुभव में आता है। सिर से पैरों तक ये मैं हूँ ऐसी अनुभूति होती है। सिर से पैरों तक आकर अपना अनुभव करते हुए रहिए। यही ध्यानाभ्यास है जो मोक्ष का कारण है, जन्म मरण से मुक्त होने का कारण है, सर्व दुखों से मुक्ति और उत्तम अविनाशी सुख की प्राप्ति इसी से होती है। मोक्ष मार्ग या धर्म का विस्तार नहीं है। इंद्रियों से जानना देखना बंद करना है, विचार भी नहीं करना है, वचन चेष्टा और काय चेष्टा भी नहीं करना है, तो स्वतः ही फिर आपको अपने शरीर का एहसास होता है और वह एहसास ही आपको मूर्त के बंधन से मुक्त करता है। मूर्त विनाशिक है और उसके साथ जब बंध कर हम रहते हैं तो हमारे विनाश का भी हेतु होता है। हम मरकर पुनः जन्म लेते हैं और मूर्त भी अन्य आकार को धारण करता है। एक बार अंतर्दृष्टि कर अपने से युक्त रहकर जब हम कर्मों के बंधन को नष्ट कर देते हैं तो सदा अमूर्त रहते हैं। मूर्त को न देखते जानते हैं, न मूर्त से प्रभावित होते हैं। वही मुक्त दशा है, परमात्मा दशा है, जहाँ केवल सर्वांग में सुख का अनुभव है। जगत का कुछ देखना जानना नहीं है। परमात्मा एक आनंद भोजी होते हैं। स्वाधीन आनंद, अतीन्द्रिय आनंद, शाश्वत आनंद। किंचित भी पर पदार्थों की आवश्यकता नहीं रहती है। क्षुधा, त्रसा, जन्म मरण रोग आदि सबसे परमात्मा मुक्त रहते हैं। उसी दशा को हमने पाना है। उसका एक ही उपाय है, अपना ध्यान करना। पर का ज्ञान होता है और अपना ध्यान होता है। पर के ज्ञान का फल संसार है और अपने ध्यान का फल मोक्ष की प्राप्ति है। और इस काम के लिए न शास्त्र पठन की आवश्यकता है, न नाना प्रकार के धार्मिक क्रियाओं की आवश्यकता है। अपना अनुभव करते हुए रहना है। मोक्ष पथ अत्यंत सीधा है। जड़ चेतन का वियोग हो, चेतन जड़ से विमुख हो तो जड़ चेतन का पृथकत्व हो जाता है, बंधन टूट जाता है। वही मोक्ष का स्वरूप है। जो जड़ चेतन मिले हुए हैं उनको ही पृथक करना है।
उसके लिए दोनों की संधि में अपने ध्यान को लाना है। अन्य कुछ भी धर्म नहीं है, अन्य कुछ करने योग्य कार्य नहीं है। अपने स्वरूप में ही आचरण करना, स्वरूपाचरण चारित्र, वही यथार्थ चारित्र है। और कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अपने स्वरूप में आचरण नहीं करते तो फिर संसार बना रहता है, उसमें हम नाना दुखों को भोगते हैं। अंतर्मुख होने से हम निर्विकल्प रहते हैं, वीतराग रहते हैं। वीतरागता मोक्ष का हेतु है। बहिर्मुख रहते हैं तो सराग रहते हैं, वही बंध का संसार का हेतु है। संसार दुखों से भरा हुआ है। संसार में रहकर जो सुख की आशा रखते हैं वे मिथ्या ज्ञानी हैं। संसार में रहकर सुख की आशा रखना, अग्नि में हाथ डालकर शीतलता का अनुभव करने की आशा करना है। संसार में दुखों का होना और दुखों की किंचित निवृत्ति हो तो हम सुख का अनुभव करते हैं। दुख निवृत्ति हो तो हमको अच्छा लगता है, पर स्थायी दुख निवृत्ति वो अपने सन्मुख होने से होती है। अपने मूर्त के सुख दुख की दशा को ही भोगने का हमको अधिकार है। बाह्य पदार्थ हमारे नहीं है, उनको भोगना दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण करना है, ट्रेस पास करना है, और वह दंडनीय है। और कुदरत में वह दंड मूर्त के बंधन रूप से आता है। अनादि से हम मूर्त से बंधे हैं, मूर्त से प्रभावित होते हैं। मूर्त इंद्रियां मिलती है जिससे हम मूर्त पदार्थों के साथ संबंध स्थापित करते हैं, और संबंध का नाम ही दुख है। असंबंध स्वभावी जीव बंद कर रहता है। मुक्ति असंबंध को ही कहते हैं, जहाँ जगत के साथ कुछ भी संबंध नहीं होता, वही मुक्त दशा है। हमने नाना संबंध कल्पित किए हैं, उन संबंधों से ही हम बहिर्मुख बने रहते हैं। और जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ दुखों का भंडार है। अपने शरीर का एहसास करिए। इसलिए सुख में दुख में दोनों ही में ही समता धारण कीजिए। अंतर्दृष्टि से सुख का अनुभव हो कि शारीरिक दुख का अनुभव हो, दोनों को ही मोक्ष मार्ग जानकर अपने सन्मुख रहिए। अंतर्दृष्टि करने पर स्वतः ही हमारा ध्यान शरीर के विभिन्न भागों पर जाता है।
स्वतः ही विभिन्न भागों के स्वास्थ्य की स्थिति का हमको अनुभव होता है। वह अनुभव ही करते हुए रहना है। मूर्त पदार्थों को देखने जानने में शारीरिक सुख दुख का अनुभव नहीं होता, और शारीरिक सुख दुख का अनुभव किए बिना मोक्ष मार्ग नहीं होता, जीव की मुक्ति नहीं होती। शारीरिक दुख के अनुभव को लोग बुरा जानते हैं, तथापि उस दुख को भोग कर जीव मूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त होता है। सदा सदा के लिए शारीरिक दुख से मुक्त होता है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। नाना अंग हैं और सब में कुछ अलग अलग प्रकार का संवेदन भी होता है। चूंकि सिर से पैरों तक नाना प्रकार के कर्मों का संबंध बना हुआ है, इसलिए शरीर के विभिन्न भागों में अलग अलग प्रकार का संवेदन प्राप्त होता है। पर जब हम सर्व कर्मों से मुक्त हो जाते हैं तो संपूर्ण शरीर में एक सही सुख का संवेदन होता है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। सिर से पैरों तक ये अपना अमूर्त शरीर है, वस्तु रूप से विद्यमान है, अनादि नितन है। इसके सन्मुख रहकर इसी के स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव करते हुए रहना, इतना सा मोक्ष का मार्ग है। इस बात पर बार बार वजन दिया जाता है कि शारीरिक सुख दुख में समता धारण करना है। जैसे भी शारीरिक सुख दुख की वर्तमान स्थिति है, उसको भोग लीजिए। कर्म के विपाक से शरीर में वेदना होती है और विपाक मिटने पर शरीर में सुख का अनुभव होता है। नाना प्रकार का कर्म का बंधन है। जब तक सर्व कर्मों से मुक्त नहीं हो जाते, हम परमात्म दशा को प्राप्त नहीं करते। अणुमात्र का संबंध भी अच्छा नहीं है। किंचित भी मिलावट का होना अच्छा नहीं है। चावल में एक छोटी सी कंकरी भी खाने में आए तो वह हमारे दांतों को तोड़ भी सकती है। ज्यादा मिट्टी मिल जाए तो चावल खाने योग्य भी नहीं रहता, सब किरकिरी हो जाती है। ऐसे ही बहुत कर्मों का संचय हो तो जीना मुश्किल हो जाता है। फिर जीव आत्महत्या करने की ही सोचने लगता है और आत्महत्या कर घोर दुख में जा पड़ता है।
अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। जितना जगत के सन्मुख रहेंगे उतना दुख जीवित रहेगा। जगत की सन्मुखता से बचने का एक ही उपाय है कि हम अपने सन्मुख रहें। बाहर की दुनिया विशाल है और अपने भीतर की दुनिया सीमा सहित है, अपने सिर से पैरों तक ही है। भीतर की दुनिया में रहना सुगम है। स्वानुभव से सुख का अनुभव होना, वही हमारा शुद्ध स्वभाव है। दोनों नेत्र कर्णयुगल, दोनों नथुने, श्वास के आने जाने को महसूस कीजिए। श्वासोच्छ्वास क्रिया में आत्म प्रदेशों में हलन चलन होता है, उसको महसूस कीजिए। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। दोनों होठों के परस्पर मिलने से एक विशिष्ट संवेदना होती है, उसका अनुभव करते हुए रहिए। मुख के भीतर दंत पंक्ति का एहसास कीजिए। गम्स को महसूस कीजिए। दंत पंक्ति को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो यहाँ आकर ठहरिए। अपना समय अपनी दंत पंक्ति और दाढ़ों को दीजिए। मुख के भीतर जिह्वा भाग पर आइए। रस को चखने की इच्छा का निरोध करने के लिए अपने जिह्वा भाग में जो भी संवेदना है उसका अनुभव कीजिए। तालू का भाग, ठुड्डी का भाग, दोनों गाल, पूरा मुखमंडल,
संपूर्ण व्यवहार अपने अमूर्त काया के साथ कीजिए। वह व्यवहार यहाँ हो रही जो भी स्थिति है उसके अनुभव रूप रहना है। अपने ध्यान को गर्दन के भाग पर लाइए। अपना ही अनुभव करते हुए रहना है। पर की पूजा से अपने को दूर ही रखिए। क्योंकि परद्रव्य के आश्रय से सुगति नहीं होती, दुर्गति ही होती है। जितना समय हम अपने सन्मुख रहते हैं उतना ही सुख है। इस हाथ दीजिए, उस हाथ लीजिए। अपने सन्मुख होइए और सुख प्राप्त करिए। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। अपने हृदय को मजबूत रखने के लिए हृदय स्थान पर ठहरिए। फेफड़ों के स्थान पर अपने ध्यान को लाइए। पेट का भाग, नाभि का स्थान, पीठ का भाग, पूरा धड़ भाग, आपकी काया सर्वांग में अमृत रूप है। मूर्त के बंधन से ही वह अमृत मलिन हो रहा है। और जब हम अमूर्त और मूर्त के संधि में अपने ध्यान को लाते हैं तो मूर्त पृथक होता है और अपने अमूर्त काया अमृत रूप प्रकट होती है। फिर अनंत काल भी मरण नहीं होता। आप सदा जीवित रहते हैं, पर के संबंध से रहित रहते हैं। यहाँ पर परिचय में रहते हैं तो फिर अवश्य ही मरना होता है, निर्वाण नहीं होता। अपने परिचय से निर्वाण है, पर के परिचय से संसार है। अपने ध्यान को अपनी दोनों भुजाओं पर लाइए। हाथों के पंजों को अनुभव में लीजिए। हथेलियों का मुख आसमान की ओर करके यहाँ की संवेदनाओं को भोगिए। यह कर दर्शन है जो आपको नाना रोगों से मुक्त करता है। पर इसके लिए अपने कर भाग को अधिक समय देना है। अपने ध्यान को अपने दोनों पैरों के भाग पर लाइए।
जंघा भाग, दोनों घुटने, दोनों पिंडलियां, दोनों टखने, दोनों एड़ियां, दोनों पगतलियां, दोनों पाद पृष्ठ, पैरों के 10 अंगुलियां, इस प्रकार आप अंतर यात्रा करेंगे तो आपके शरीर का हर भाग अत्यंत स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा, वेदना रहित रहेगा। अपना सच्चा श्रद्धान कीजिए कि आप सुख स्वभावी हैं। सुख की कामना है तो फिर सुख स्वभावी अपनी अमूर्त काया को ही बारंबार लक्ष्य में लेना है, संवेदन में लेना है। अपनी पूरी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए। इसी को शुद्ध हृदय से नमन करिए। अपनी भक्ति का भाव जगाइए, अपने से ही प्रीति करिए। ये आत्म भक्ति, आत्म प्रीति राग नहीं है। निसंक होकर अपनी अमूर्त काया के सन्मुख रहिए। अपने में ही उपस्थित रहिए। बहिर्मुखता ठीक नहीं है, इसलिए बहिर्मुख नहीं होना है। अपनी मूर्त को ही मन बारंबार नमन करिए। इसी में बारंबार झुकिए और ठहरिए। उत्तम सुख शांति को भोगते हुए रहिए। अपने को सकल मूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त कर परमात्मा बनाइए। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।